विराजमान प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु के चरणों में प्रणाम। और श्री अयोध्या धाम लाइव चैनल के माध्यम से जो भी श्रोतागण इस कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने घर बैठे, तो उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये जो धन्यवाद है ये छुरा बाजार छोड़कर है। जो छुरा बाजार के जितने लोग हैं ना, इनको छोड़कर दूसरे प्रांत में जो है, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में है, उनको ये धन्यवाद पहुंचेगा, छुरा बाजार वालों के पास नहीं पहुंचेगा। अब आप बोले क्यों नहीं पहुंचेगा? उसका भी बड़ा कारण है। कल ही मुझे पता चला है, समिति में बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्तों का ये कहना था कि साध्वी जी वो तो घर बैठे ही लाइव देख रहे, छुरा वाले आ ही नहीं रहे। जो लाइव प्रसारण चल रहा है ये तो आप बाद में भी देख सकते हैं कि नहीं? हाउ ना? हाँ नहीं हाउ? लगना चाहिए कि छुरा बाजार में कथा हो रही है, कहीं और नहीं हो रही है। हाउ? जो लाइव प्रसारण चल रहा है इस कथा का, आप कभी भी देखना चाहें अयोध्या धाम चैनल खोल के आप देख सकते हैं, कभी भी जब आपका मन करे तब। इस समय कथा चल रही है, वो भी छुरा बाजार में चल रहा है, तो समय हो तो आकर सुनना चाहिए। अपना भी चेहरा तो कैमरे में होना चाहिए ना जी, कि हम भी आए थे, हम भी थे, देखो ये बैठे। तो छुरा बाजार के जितने लोग हैं उनको तो धन्यवाद नहीं जाएगा। वो लोग आए और आके प्रवचन सुने और बाद में लाइव देखे। पर अपने छत्तीसगढ़ छुरा बाजार छोड़कर जितने भी लोग इस कथा को लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग है मेरे साथ में। बड़ा ही सुंदर स्थान है। मानस मंदिर के प्रांगण में हम सभी लोग विराजमान हैं। यह यज्ञ समिति ही बहुत ही अच्छा है, श्री मन मानस प्रचार यज्ञ समिति। इस समिति का एक ही कार्य है, एक ही सोचना है, विचार करना है, ध्येय है इनका कि रामचरितमानस जन जन तक पहुंच पाए। इस समिति का यही है उद्देश्य। छुरा बाजार के लोगों का उद्देश्य क्या है? इसीलिए तो मन मानस प्रचार, कुछ और भी तो रख सकते थे ना, नहीं रखा। मन मानस ही क्यों? क्योंकि ये जनमानस तक यह पहुंच पाए। इस समिति का इतना अच्छा कार्य है, इतना अच्छा उद्देश्य है, इसी कारण तो 70 सालों से ये कथा चल रही है। कितने साल से? 70 सालों से चल रहा है। 2, 4 साल, 5 साल करना हो, व्यक्ति घबरा जाता है, अरे क्या 5 साल तो हो गए, बस बहुत है, होता है ना। मेरा ही कई जगह जाना होता है तो मुझे ही सुनने को मिलता है, कितने वर्ष यज्ञ होगा? 5 वर्ष, 5 वर्ष, 11 वर्ष। उसके बाद हिम्मत डोल जाती है भाई, हिम्मत डोल जाती है। और खाने के लिए कह दो तब नहीं हिम्मत डोले।
सुबह भरपेट खिला दो और शाम तक खाना ना दे, तब क्या होगा? एक तो शंकर जी ने तांडव किया था, एक घर में तांडव शुरू। भोजन रोज चाहिए, भजन रोज नहीं चाहिए। शर्म करो। जैसे भोजन रोज चाहिए होता है हमें, सुबह दोपहर शाम, वैसे भजन भी तो रोज चाहिए। भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे 4 रोटी, तो क्या होगा? छुरा बाजार वाले, क्या होगा? 2-4 दिन रोटी नहीं खाया, जो मुस्कुरा रहा है, मीठी मीठी मुस्कान, वो चली जाएगी, रहेगी नहीं। बस कैसे भी सोचेगी भोजन मिलना चाहिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भोजन ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारा शरीर काम नहीं करता, चक्कर आने लगते हैं। तो जैसे इस शरीर को चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परमात्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम इस शरीर को खुराक दे रहे हैं ना, जब इस शरीर को भरण पोषण करने के लिए इसको हम आहार दे रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जल, जो भी आप दे रहे हैं, इस शरीर को आप आहार दे रहे हैं, क्या आप अपने आत्मा को आहार दे रहे हैं? और जब आपका आत्मा आहार नहीं पाएगा तो फिर काम करेगा? जब शरीर नहीं काम करे तो आत्मा क्या काम करेगा जी? और आत्मा का खुराक क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम। और आज तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, और मेरे लिए ही नहीं बल्कि अयोध्या के जितने भी हमारे साथ आए हैं, ब्याह जी और संगीत के और हमारे कार्तिक जी, इन सभी का जाना आज कहाँ हुआ था? आपको कैसे मालूम होगा? हम बताएंगे तब ना आपको पता चलेगा। आज हम कहाँ गए थे? आप लोगों को कैसे पता? मेरी सारी खबर आप लोग रखते हैं, इसका मतलब आज चोरी पकड़ी गई आप लोगों की। बहुत ही आनंदमय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे दिव्य भगवान शंकर जी का दर्शन आज हमने किया है। आपकी इस धरती पर भगवान शंकर जी साक्षात आए हैं, और ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। पूरे विश्व में सबसे बड़े भगवान शंकर कहीं हैं तो आपके इस छुरा के पास है। कितने सौभाग्यशाली होंगे, उनको प्रतिष्ठा नहीं किया गया है, स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट होकर आए हैं। और इतना दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, इतना दिव्य दर्शन, इतना आनंद की अनुभूति हुई है, इतना आनंद, मन प्रसन्न हो गया। दर्शन, मेरी तो इच्छा थी कि महाशिवरात्रि के दिन ही दर्शन किया जाए, परंतु नहीं, भगवान शंकर जी ने कहा नहीं, महाशिवरात्रि दिन भीड़ बहुत होगा, आप पहले ही चले आओ। और फिर हम सभी लोगों ने जाकर, जो विश्व के सबसे महान, सबसे बड़े भगवान शंकर शिवलिंग है, आज उनका दर्शन प्राप्त हुआ। तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है शंकर जी की। आप सभी लोग तो दर्शन करते ही रहते होंगे, कई बार आप लोग का जाना होता होगा, ज्यादा समय नहीं लगता, आधा घंटा बहुत है, दर्शन हो जाता है। पर हमारे लिए तो पहली बार और इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके इस छुरा बाजार में नहीं आते तो मुझे तो नहीं लगता कि हम वहां दर्शन करने आते। हाँ, क्या आते? नहीं ना। तो इस छुरा बाजार में आए, प्रमाण है भाई, इसका प्रमाण, हाँ वो बोले कि सत्य बात है ये। तो भगवान शंकर जी का दर्शन हो गया।
और इतना दिव्य दर्शन, इतना दिव्य दर्शन। भगवान शंकर जी का जो नाम है वो क्या है? भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर कहते किसको है? जो भूतों के भी स्वामी हो, उन्हीं का नाम है भूतेश्वर। उनके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। भूतों को कोई पूछता है? घर में आ जाए, किसी के ऊपर आ जाए तो इंसान परेशान हो जाता है, उसको बोतल में भरवा देता है। तो बोतल में जा, और बोतल में जाने के बाद भी शांति नहीं मिलती हृदय को, जमीन में खुदवा के उसको गड़वा देते हैं, जान अंदर जाता। तो भूतों की बहुत बड़ी शिकायत, भूतों ने शंकर जी के पास जाकर शिकायत किया कि शंकर जी, किसी भी देवताओं के पास चले जाएं, किसी भी भगवान के पास चले जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करता है। सब कहते चलो हटो यहां से, आपका कोई काम नहीं है। यदि विष्णु भगवान के पास जाएं तो वहां पे लक्ष्मी जी हैं, है ना लक्ष्मी जी? विष्णु भगवान कहते हैं मुझे सोना है, हमें बाल खोल के गोल गोल थोड़ी ना घूमना है, चलो यहां से जाओ। विष्णु भगवान भी हमको हटा देते। ब्रह्मा जी के पास जाए तो ब्रह्मा जी कहेंगे हम सृष्टि करेंगे, बैठ के भूत देखे। अब हम सृष्टि करना छोड़ दे, भूत ही देख ले पहले, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। और हमको कोई शादी ब्याह में लेकर ही नहीं जाता है। किसी की शादी हो तो कोई कहेगा भूत आ जाओ, हमारी शादी हो रही है, कोई नहीं कहेगा। जहां तक किसी को पता चल जाए कि इस लड़के के ऊपर, इस लड़की के ऊपर भूत आता है, हो गई तेरी शादी, कट गई। सब बोलेंगे भूतिया लड़की को कौन लेकर आएगा घर पे। इतने अशुभ हैं हम, हमको कोई नहीं चाहता, हमको कोई प्रेम नहीं करता, हम किसी मतलब के नहीं हैं। भगवान शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, जब तुमको कोई नहीं पूछता है उसे हम पूछते हैं, जिसे कोई नहीं मानता हम उसे मानते हैं। जब तुमको कोई शरण में नहीं लिया तो तुम मेरी शरण में आ जाओ। और जब भगवान शंकर जी का विवाह हो रहा था तब भी भगवान शंकर जी भूतों को लेकर गए, छोड़े नहीं थे। इसीलिए भगवान शंकर जी को महादेव कहा जाता है। एक होते हैं देव और दूसरे होते हैं महादेव। इनका एक नाम है आशुतोष। आशु अर्थात अर्थात आशु मतलब तोष मतलब आशु मतलब जल्दी, तोष अर्थात प्रसन्न, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उन्हीं का नाम है आशुतोष। और इनके पूजा पाठ में ज्यादा कुछ सामग्री लगता ही नहीं है। एक लोटा पानी कहीं नल से, कुआं से, कहीं से भी ले आओ, उसे भांग धतूरा लोटा में कहीं से तोड़ के डाल लो, हर हर महादेव हर हर, बस इतने में खुश है। जबकि देखा जाए तो उनके सर पे गंगा जी हैं। पानी का कोई काम है वहां पे? बोलिए, काम है? चाहिए उनको पानी, जल चाहिए। गंगा जी तो वैसे उनकी धारा जटाओं से निकल रही है, कोई आवश्यकता नहीं। और भांग धतूरा कोई जरूरी है? भांग धतूरा खाने से क्या होता है? फटाफट बोलिए। और भांग धतूरे की आवश्यकता भी तो नहीं है। गले में विष है, विष की वैसे ही नशा होती है। इतना नशा होता है कि इंसान सो ही जाता है, जहर है, इंसान सो जाता है, इतना नशा। भांग धतूरे का कोई उपयोग, कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं। पर जो लोग भांग धतूरा खाते हैं उनसे पूछ लिया जाए भाई क्यों खाते हो गांजा भांग, क्यों? तो क्या कहेगा? पता है आपको क्या कहता है? आपको कैसे पता होगा? आप छुरा बाजार वाले लोग हो, कभी पाला पड़ा ही नहीं। पर हमें पता है
कि जो भांग गांजा खाते हैं ना, वो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये भगवान शंकर जी की प्रसादी है। क्या है? शंकर भगवान की प्रसादी। तो भगवान शंकर जी ने तो विष पी लिया था, तू भी एक कटोरी पी ले, पी लेना। शंकर जी ने विष पिया था, पूरा प्याला भर के समुद्र मंथन से निकला था। तू भी एक कटोरी पी ले, एक कटोरी ना तो एक ही चम्मच पी ले, एक चम्मच। उसके बाद दौड़ के डॉक्टर के पास जा रहा, डॉक्टर भी एक थप्पड़ मारेगा। आ गया पीकर। किसने बोला था पीने को? जो लोग गांजा पीते ना, उनसे पूछो कि गांजा क्यों पीते हो, तो कहेंगे गांजा पिए राजा, गांजा पिए राजा। पता नहीं किस देश का राजा है, पता ही नहीं है। फुटपाथ पे बैठा है, शुद्ध कपड़े नहीं है शरीर में, 4 जगह से फटे कपड़े उसके, जेब में 10 रुपया नहीं है, और क्या कह रहा है? बैठा कहाँ है? फुटपाथ पे, रोड पे, गांजा पी रहा है। और बोल क्या रहा है? गांजा पिए राजा। ये फुटपाथ का राजा है। और जो लोग बियर पीते, शराब पीते, वो क्या कहते हैं? पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? मत जी, मर जा, मर। किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं जी के तू? किसके ऊपर? परिवार के वाले के ऊपर कि अपने ऊपर? वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है जी, जो नर्क मचा रखे हो? ये जिंदगी है? बोलिए, पी पी के नर्क मचा रहे हो, जिंदगी है ये? तुम अपना जीवन नर्क कर रहे हो, सामने वाला का भी नर्क कर रहे हो। शादी हो गई है तो पत्नी है, बच्चे हैं, उनका जीवन, उनका भविष्य सत्यानाश हो रहा है। कुछ तो सोच। और इस तरह से दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि तू मर, किसी की जिंदगी तो बचे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को मारना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। पर ये मेरी सोच है कि आपके जीवन जीने से यदि किसी का जीवन अच्छा नहीं हो रहा है, कोई सुख शांति से नहीं है, तो बेकार है आपकी जिंदगी जीना। आप किसी को कष्ट देते हैं, कोई दुख देते हैं, कोई परेशानी करते हैं, आप बेकार है आपकी जिंदगी। कोई मतलब नहीं ऐसी जिंदगी से। एक साधु थे, तो वो एक नदी से पार हो रहे थे। साधु संत साधु ने देखा कि एक बिच्छू, बिच्छू समझ रहे हैं ना? बीछी क्या कहते हैं अपने छत्तीसगढ़ में? हाँ, बिच्छू, बिच्छू, हाँ तो वही बोलते हैं। अपने अयोध्या में भी यही बिच्छू। और उसकी पत्नी बीछी। ए भाई, पति पत्नी रहेंगे ना, क्या अकेले ही रखोगे? कुंवारा तो रहेगा नहीं बेचारा ना। तो बिच्छू, अब वो बिच्छू बह के जा रहा था। साधु ने देखा कि तो बिच्छू बह जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बह के मर जाए कहीं इधर उधर। तो उन्होंने सोचा कि लाओ इसको निकाल दे, बेचारे का जान बचा जाए, डूब रहा है। तो उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए हाथ पे उसको लिया, और जैसे उन्होंने हाथ पे साधु ने लिया, वो तुरंत डंक मार दिया, काट लिया। अब बिच्छू चढ़ता बहुत तेज है, जैसे उसने काटा वो चढ़ना शुरू हुआ। अब जैसे उसने काटा ना तो चढ़ा, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब जैसे उन्होंने छोड़ा, फिर वो बहने लग गया, फिर उनको कष्ट हो गया, फिर उन्होंने बचाया, फिर उसको लिया, फिर उसने काटा, फिर छोड़ा। इस तरह से उन्होंने कई बार ऐसा किया। बार बार बचा रहे थे, बार बार काट रहा था, बार बार बचा रहे थे, बार बार काट रहा था। एक व्यक्ति देख रहा था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्यों आप इसको बचा रहे हैं? आप जितनी बार बचा रहे हैं उतनी बार ये काट रहा है, क्या मतलब है? क्यों बार बार डंक ले रहे हैं? क्यों बार बार घाव ले रहे हैं, चोट ले रहे हैं, कष्ट हो रहा है आपको? तो साधु ने कहा कि ये बिच्छू है, ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, ये काटना नहीं छोड़ सकता। जब ये अपना काटना नहीं छोड़ सकता, तो हम इसको बचाना कैसे छोड़ दें? जैसे ये जिद्दी है, वैसे हम भी तो जिद्दी हैं। जब दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, तो सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता कैसे छोड़ दे जी? मजाक बना रखा है।
दुष्ट को सुधरना चाहिए ना, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो एक संत, एक साधु, एक सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दे? इतने हम कमजोर नहीं हैं कि छोड़ देंगे। तो भगवान शंकर जी इतने सहज और सरल हैं, इसीलिए भगवान शंकर जी का नाम आशुतोष है। बोली शंकर भगवान की जय हो। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल में जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए जप ले मुख से नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव हृदय से तुम बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। जय हो। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
मस्त बने जा, भक्ति सुधार सुपान किए जा। शिव पूजा में मस्त बने जा, भक्ति सुधा में पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ का पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ का पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिर जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुनसा जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री पार्वती मैया की जय हो। भगवान शंकर जी आशुतोष है। और ऐसे आशुतोष भगवान शंकर जो अपने भक्तों के ऊपर सदैव कृपा करते हैं, सदैव दया करते हैं। आप देखिए भगवान शंकर जी के जितने भक्त हैं सब संपन्न हैं, है कि नहीं? हाँ। भगवान शंकर जी के पास खुद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं।
परंतु उनके भक्तों के पास सब कुछ है। और हमारी मैया ये शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त है। तो भगवान शंकर जी की कृपा और दया केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पर भी, सभी के ऊपर। उनके पास रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति के मन में द्वेष नहीं है, विरोध नहीं है, वैर नहीं है। कैसे? भगवान शंकर जी की सवारी क्या है? नंदी। और पार्वती जी की सवारी? अब बताइए, एक जगह शेर हो, दूसरी तरफ बैल है, क्या होगा? शेर तो आक्रमण करेगा ना बैल के ऊपर। बोलिए। गणेश जी की सवारी? चूहा। और भगवान शंकर जी के गले में दोनों एक दूसरे के दुश्मन है कि नहीं? भगवान शंकर जी के एक पुत्र हैं कार्तिक जी, उनकी सवारी मोर। और भगवान शंकर जी की जटाओं में सांप है, नाग है। मोर सांप को खाता है। सब एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के भोजन है, खाना। उनका खाना ही तो है जी। जैसे हम लोग दाल चावल खाते हैं, वैसे वो लोग भी तो खाते हैं, खाना, भोजन। हर कोई अपना भोजन करता है। और भगवान शंकर जी कैलाश पे रहते हैं, और ऐसे स्थान पर इतना बैर भाव होने के बाद भी सब एक साथ रहते हैं। ये भी नहीं कि अलग अलग रहते हैं, नंदी अलग हो, शेर अलग हो, चूहा अलग हो, सांप अलग हो, नहीं, सब एक। फिर भी आपस में कोई द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। और हम राम कथा कहते हैं, राम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। और घर में कैसे रहते हैं? सास बहू कैसे रहती हैं? बोलिए। नहीं नहीं, छुरा बाजार वाले नहीं है ऐसे, पता है, बहुत प्रेम है। मैंने यहां देखा है, बहुत प्रेम, बहुत स्नेह है, बहुत प्राप्त होता है, अपनापन बहुत है यहाँ पर। इसीलिए तो भगवान शंकर जी साक्षात यहाँ प्रकट होकर चले आए। संगम है आपके इस छत्तीसगढ़ में, इस भक्ति के कारण। जहां पर भक्ति होती है, जहां भजन होता है, जहां का वातावरण शुद्ध होता है, वहां पर भगवान प्रकट होके आते हैं। अरे आप सोचिए ना कि अयोध्या की धरती पर ही राम क्यों जन्म लेकर आए? सोचो, लंदन में क्यों नहीं गए? बोलिए। लंदन में जाना चाहिए ना, अमेरिका में, इंग्लैंड में, नहीं गए? अयोध्या की धरती पर आए। कुछ तो होगा, कोई वजह तो होगा, कोई कारण तो होगा। भगवान शंकर जी काशी विश्वनाथ में हैं, गंगा जी काशी, कोई तो कारण होगा। हा? भगवान कृष्ण मथुरा वृंदावन में हैं, कारण है ना इसका जी। वैसे ही है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, समझ गए? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कोई काम यदि हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, आपको दिखे या ना दिखे, वो अलग है। घर में सास बहू कैसे रहती है? नेवला और सांप की तरह। नेवला और सांप एक दूसरे सामने आ जाए, एक दूसरे खाने को तैयार। जो कमजोर पड़ा बस दूसरा उसके ऊपर हावी। नेवला और सांप लड़ रहे हो, आप देख लीजिए। सांप कमजोर हुआ तो नेवला उसके ऊपर हावी, और नेवला कमजोर हुआ तो सांप। कथा सुन रहे हैं,
कथा में है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यदि घर में ही स्नेह प्रेम नहीं है, व्यर्थ है। मेरा यही पास में प्रवचन करने जाना हुआ था, नाम नहीं बताएंगे, अब किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है ना। तो वहां प्रवचन करने गए, वहां पर बंटवारा हुआ, नहीं भाई भाई में बंटवारा होता है। तो पहले के समय में चक्की हुआ करता था, होता था ना, 2 चक्की का पार्ट होता था, एक नीचे पत्थर वाला और ऊपर से एक और पत्थर का, हाँ? और बीच में जगह है, उसमें आप चावल डालें या आप गेहूं डालें, दाल डालें और उसको ऐसे गोल गोल घुमाए, चक्की अपने हाथ से गोल गोल घुमाए और वो निकलता चलाता है। मुझे ज्यादा पता नहीं, पर फिर भी देखिए हम कैसे बता रहे हैं, आपको ज्यादा पता होगा। 2 चक्की, 2 पार्ट, 2 पत्थर के बने होते ना। अब बंटवारा में सब कुछ बट गया। ये कैसे बटे चक्किया, ये चक्की कैसे बटे? और 2 बेटा, तो क्या हुआ, बड़ी वाली ने ऊपर वाला हिस्सा ले लिया और छोटी वाली ने नीचे वाला हिस्सा ले लिया। अब दोनों चक्की 2 जगह, ना ये पिस पा रही है ना वो पिस पा रही है। ये भी अपना चक्की रखी है, वो भी अपना चक्की। हमने पूछा भी कि एक ही चक्की है, ऊपर वाला नीचे वाला क्या? बोले वो बंटवारा हुआ था ना, तो उनके पास है। सोच में मैं पड़ गई कि यहाँ तक बंटवारा होता है, बांटा जाता है कि जो उपयोग में आ ही नहीं सकता। आप क्या करोगे उसका एक पार्ट लेकर जी? ऊपर वाला हिस्सा हो या नीचे वाला हिस्सा लेकर क्या करोगे तुम उसका? न ये छोड़ेगी न वो छोड़ेगी, दोनों में कोई नहीं छोड़ेगा। पिसा तो तभी जाएगा ना जब दोनों एक साथ होगा। होना भी चाहिए, स्नेह प्रेम प्यार हो तो दोनों ले आओ, अपना मिला लो, अपना पीस लो। और नहीं झगड़ा हो तो तुम उधर हम इधर, न तुम पीस पाओ ना हम, न ये छोड़ेंगे ना वो। एक छोड़ दे तो दूसरा पीस ले, पर नहीं। बंटवारा इतनी खतरनाक चीज होती है, ये बताना चाहती हूँ मैं आपसे। ये नहीं कि मैं मन में आ गई तो मैं बोल दी, नहीं नहीं, ये सच्ची बात है, सच है ये। 2 बेटे थे, दोनों के बीच में बंटवारा हुआ। धन संपत्ति, घर मकान जो भी था सब बट गया, 2 बच्चों के बीच में सब बट गया। बड़ा वाला जो लड़का था ना, वो बहुत चतुर था, दिमाग का बहुत तेज था। दिमाग का तेज होना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, होना चाहिए। दिमाग आपके पास होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ठीक है, पर उसका उपयोग गलत जगह नहीं होना चाहिए। उपयोग अच्छे जगह करो, किसी के हित में करो, किसी के भलाई के लिए करो, बुराई के लिए नहीं। गलत कहाँ होता है? जब हम अपना दिमाग किसी की बुराई करने में लगाते हैं, किसी का अहित करने में लगाते हैं, किसी को कष्ट देने में, दुख देने में लगाते हैं, वही गड़बड़ है। तो बड़ा वाला दुष्ट प्रवृत्ति का दिमाग था, पर वो दुष्ट था, वो स्वभाव से दुष्ट था। और छोटा वाला था, वो सीधा साधा बेचारा, जो दे दे वही ठीक है, वही ठीक है। माँ बाप चले गए तो कुछ चीजें छोड़ गए थे, सबका बंटवारा हो गया, पर भैंस एक थी, एक भैंस। अब उसका बंटवारा कैसे हो? बोलिए, यदि एक भैंस हो, भाई 2 हो, तो उसको बंटवारा कैसे करें? एक उनके पास कंबल था, एक ही कंबल, 2 कंबल हो तो एक ये ले ले, एक वो ले ले। कैंची से काटे तो ना इसके काम आए ना उसके काम आए, छोटा छोटा कंबल हो जाए, करें क्या? तो बड़े वाले के पास दिमाग बहुत तेज था, दुष्ट था। उसने क्या कहा कि छोटे वाले से एक काम कर, 24 घंटे का दिन होता है, 12 घंटा तेरे पास कंबल रहेगा और 12 घंटा मेरे पास रहेगा। तो बड़े वाले ने क्या कहा कि दिन भर कंबल तेरे पास रहेगा, हाँ, और रात में कंबल मेरे पास रहेगा। छोटा वाला बेचारा सीधा साधा बोला ठीक है, मान गया, ठीक है भैया जैसा आप कह दे, ठीक है। अब भैंस का बंटवारा कैसे हो? तो बड़े वाले ने कहा पीछे जो पूंछ वाली हिस्सा है वो हमारी और सींग वाला हिस्सा तेरा, मुंह वाला सींग वाला हिस्सा तेरा।
छोटा वाला मान गया, ठीक है भैया आप यदि कहते हैं तो ठीक है। अब बड़े वाले का तो चकाचक चल रहा था मजे। ये दिन भर बेचारा कंबल रखे रहे, काम धंधा खेती बाड़ी करे कि कंबल ओढ़ के सोए। तो दिन भर ये कंबल रखे और जैसे रात हो वैसे बड़ा वाला बोले भाई कंबल अब 12 घंटा तेरा हो गया, 12 घंटा मेरा कंबल ले आओ। जैसे कंबल ले ओढ़ कर सो जा। छोटा वाला परेशान, क्या करे, 12 घंटा दिन में रखे करे क्या। भैंस को जाए तो सुबह दोपहर शाम उसको चारा खिलाना, सानी पानी चलाना, उसको पानी देना। भूखे प्यासे तो जानवर को नहीं रख सकते ना, बोलेगा कुछ नहीं पर उसको खाना पानी नहीं मिलेगा तो वो तो पाप आपको लगने वाला है ना जी। वो बोल तो सकता नहीं कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, बोलेगा नहीं बोलेगा। पाप ना लगे इसलिए ये क्या करता था, रोज 3 बार 4 बार उसको खाना भोजन चारा जो भी घास होता है वो सब भैंस को खिलाता था। और जैसे दूध देने का टाइम हो वो बाल्टी लेके पहुंच जाए बड़ा वाला, अपना दूध निकाल लेता था। जब गोबर हो तो वो अपना कंडा बना लेता था। अब ये परेशान, घास खिलाए हम, खिलाए पिलाए हम, दूध ये निकालता है क्योंकि अब पीछे वाला हिस्सा उसी का है, भाई दूध वही निकालेगा। परेशान हो गया बेचारा, क्या करूं। साल 2 साल 4 साल 5 साल चलता चला गया। गांव में कोई संत आए, कोई साधु आया, चरणों पे चला गया, महाराज मेरे जीवन में बहुत बड़ी दुख आ गई है, बंटवारा सब कुछ ठीक हुआ पर ये 2 का बंटवारा ठीक नहीं हुआ, क्या करें इसके लिए। तो संत ने उपाय बता दिया कि तुझे करना क्या है। अब वो गया, जैसे ही दिन हुआ उसका रात बीत गया और 12 घंटे के लिए इसके पास वो कंबल आया। तो उसने क्या किया कि 1 बाल्टी में पानी भर के उस पूरे कंबल को उसी में डाल दिया, पूरा कंबल भिगा दिया पानी से। जब पानी से भीग गया और जैसे शाम हुआ वो बड़ा वाला भाई आया, लाओ कंबल, गीला कंबल ऐसे पानी टपकता हुआ, लो कंबल अपना ले जाओ। बोले ये क्या, तुमने इसको गीला क्यों किया। बोले 12 घंटा हम इस कंबल के साथ कुछ भी करें, तुमसे मतलब। भाई 12 घंटा तुम इस कंबल के साथ क्या करते हो हम पूछते हैं नहीं ना, तुम सोते हो बैठते हो क्या कर तुम जानो। वैसे 12 घंटा हम इस कंबल के साथ क्या करते हैं वो मेरी इच्छा है, मेरा मन है, हमें जो मन करेगा हम वही करेंगे। तुम्हारा मन करे तुम भी भिगा दो कंबल 12 घंटे के लिए। अब ये कंबल लेकर बेचारा गया, पानी टपक रहा था, इसके भी काम आया नहीं क्योंकि वो गीला हो गया था, भीग गया था, ना इसके काम आया ना उसके काम आया। जैसे ही वो गया खिला दिया पिला दिया और जैसे दूध निकालने का समय आया, भैंस का दूध निकालने वो गया और जैसे बाल्टी लेकर भैंस का दूध निकाल ही रहा था वैसे उसने क्या किया, भैंस का अपना आगे वाला जो मुंह था उसको पकड़ लिया। उसको आगे वाला हिस्सा उसका है ना, उसने भैंस का मुंह पकड़ लिया, भैंस ने मारा 1 लात और जैसे 1 लात उसने दिया वो बाल्टी कहीं गया वो कहीं गया। भाई भैंस जब स्वस्थ होगी अच्छी स्थिति में होगी तब तो दूध देगी, नहीं तो लाते ही मारेगी ना। उसने कहा ये क्यों किया। बोले भाई तुम पीछे वाले हिस्से से कुछ भी करो, दूध निकालो, कुछ भी करो, गोबर लो, हम कुछ नहीं बोल सकते। अब हम अपने आगे वाले हिस्से में कुछ भी करें तुमसे मतलब रखना चाहिए तुम्हें। खिला रहे हम, पिला रहे हम मुंह पकड़े या कुछ भी पड़े, सींग पकड़े, तुमसे मतलब, मेरी इच्छा। तब जाकर ये निर्णय हुआ कि एक दिन 12-24 घंटे, एक दिन एक रात बड़े वाले के पास कंबल रहेगा, एक दिन एक रात छोटे वाले के पास रहेगा। सुबह का दूध बड़े वाले को मिलेगा और शाम का दूध छोटे वाले को मिलेगा। तो बंटवारा इस स्थिति में होता है। राम कथा सुनने के बाद, भगवान की कथा श्रवण करने के बाद हमारे जीवन में ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। और ये जो राम कथा है ये हमें जीवन जीना ही तो सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। धर्म पर
रोज रामायण। शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिसे उस पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगा दी रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखा दी रोज रामायण। कहीं छब बिछुड़ की बाकी, कहीं छब शंकर ढाके, कहीं शंकर की है झाके, कहीं शंकर की है झाके। हृदय आनंद हृदय आनंद झूलों पर, हृदय आनंद झूलों पर जिसने झूला। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। हमारा निज धर्म कैसा हो, यदि कोई बताता है तो वो है श्री रामचरितमानस। इसलिए आज हम सभी लोग श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस रामचरितमानस की जो रचना की है भगवान शंकर, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिवासन भाखा।
भगवान शंकर जी ने इस कथा की रचना की है और भगवान शंकर जी का विवाह कहां हुआ? हिमाचल में। अब विवाह में इतना आनंद है, इतना आनंद है, क्योंकि विवाह में केवल देवता ही नहीं, भूत भी सब गए हैं। भूतेश्वर महाराज सब भूत गए हैं। शादी के पहले भोजन होता है, भोजन करने के लिए सारे भूत बैठे भोजन करने के लिए। बाराती है, बारातियों का स्वागत होना चाहिए। ऐसे ऐसे भूत हैं, इतने भयंकर भयंकर हैं, ना उनका सर है, ना ही हाथ है, ना ही पैर है, केवल पेट ही पेट है। अब भोजन देने वाला सोच रहा है इसको पत्तल दे दे, भोजन दे दे, तो ये खाएगा कहाँ? मुंह तो इसके पास है नहीं। वो बेचारा अपना थाली लेकर आगे जा रहा था, तो भूत ने कहा इधर आओ, हमको भोजन तुमने क्यों नहीं दिया? तो भोजन परसने वाला ने कहा कि भाई आपके पास मुंह ही नहीं है, आप खाओगे कैसे? भूत ने कहा समस्या मेरी है, तेरी थोड़ी ना, तू भोजन दे, मैं खाऊंगा। ये समस्या मेरी है, तेरी नहीं, तू भोजन दे। एक भूत ऐसा था कि उसका केवल सर ही सर था, उसका पेट हाथ था ही नहीं, पैर था ही नहीं, केवल सर ही सर था। और इतना सर था, चारों तरफ सर ही सर। अब वो थाली लेकर यही भोजन देने वाला सोच रहा था, इस सर के सामने रखे कि उस वाले के सामने रखे कि तीसरे के सामने रखे कि चौथे के सामने रखे किसके सामने? किधर दे इनको भोजन? और यदि भोजन दे तो इनके पास हाथ नहीं है, तो ये खाएंगे कैसे? ये भोजन ग्रहण कैसे करेंगे? ये खाएंगे कैसे? मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू। मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है तो किसी के मुख ही मुख है। ऐसे ऐसे भूत और इतने डरावने भूत लग रहे हैं कि भोजन परसने वाला जिस चम्मच से भोजन परस रहा है ना, उसमें एक लकड़ी लगा लिया लंबा सा कि दूर से ही हम भोजन दें। पास में गए कहीं पकड़ लिया तो, इसलिए दूर से भोजन, चम्मच में भी लकड़ी लगा दी। और भगवान शंकर जी का विवाह हिमाचल में संपन्न होता है। भगवान शंकर जी विदा होकर यहां से चलते हैं और जैसे भगवान चले, हिमाचल ने दान दहेज में बहुत कुछ दिया। ऐसा नहीं है कि अभी दहेज दिया जाता है, लिया जाता है, पहले भी त्रेता युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर सब में दहेज। पर उस समय दहेज का मतलब और आज के दहेज का मतलब में बड़ा अंतर है। तब स्वेच्छा से दी जाती थी, जो माता पिता की इच्छा हो वो देते थे, जो उनका सामर्थ्य हो, जो शक्ति हो, उस हिसाब से देते थे। पर आज तो आपको देना ही देना है। यदि आपने नहीं दिया तो फिर शादी होने वाली
नहीं, बारात लौट जाए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जैसा क्षमता। जैसे मानो बिक रहा हो, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिक रहा हो, इस तरह। दहेज का अर्थ ही यही है कि माता पिता स्वेच्छा से दे। अरे जो अपने हृदय के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े को दे रहा हो, अपनी बेटी दे रहा हो, जिसने पालन पोषण किया है, उसको बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, उस बेटी को दे रहा है, तो क्या वो ये सामान्य तुच्छ वस्तुएं नहीं देगा? वो चीज देगा आपको, आपकी बेटी को। और ऐसा भी तो नहीं है कि एक बार दे दो छुट्टी मिल जाए, छुट्टी भी तो नहीं मिलती है। एक बार आप दे दीजिए तो छुट्टी नहीं है। जब कोई त्योहार आए तो मायके से कुछ ना कुछ जाना चाहिए ससुराल में, नहीं तो सब मजाक उड़ाएंगे। पड़ोसी के यहाँ आ गया, उसकी बहू की भी शादी हुई थी साथ में, देखो इतना इतना सामान आया, ये मनहूस पता नहीं कहां से आई है, इसके तो मायके से कुछ आया ही नहीं, इसके मायके से कुछ नहीं आता, इसके मायके वाले दलिद्र हैं, भिखारी हैं, कुछ नहीं भेजते अपनी बेटी को। विदा करके छुट्टी पा गई, ये भार थी अपने घर में, हम अपने घर में उठा लाए। पता नहीं कहां हमारी किस्मत फूट गई थी, ऐसी बहू मिल गई हमको। फिर बेटी फोन लगाएगी, माँ को बोलेगी, पिताजी को बोलेगी, भैया भाभी को बोलेगी, कुछ तो भेजो। हंसी हो रही है, पड़ोसी के बहू के घर से आया है, यहाँ नहीं आया है। फिर माता पिता व्यवस्था करके फिर भेजते हैं, खुद नहीं लेते हैं पर बेटी के लिए भेजते हैं कि उसको कोई दुख ना हो, कोई ताना ना मारे, कोई कष्ट ना हो। पर ससुराल वाले घर के ऐसे होते, कुछ भी आप दे दो, पूरा घर उठा के दे दो, आप यहां तक जमीन बेच दो। और कई बार ऐसे सुनने में आया है कि बेटी की शादी के लिए माता पिता अपना जमीन तक, खेत तक बेच देते हैं। खेत तो फिर भी हो जाएगा, पर बेटी यदि अच्छे घर में चली गई, संपन्न घर में चली गई, तो सुख से रहेगी, सुख पूर्वक रहेगी। तो माता पिता तो सब कुछ दे देते हैं। दहेज का अर्थ है स्वेच्छा से दिया जाए, जबरन ना लिया जाए, जबरदस्ती ना लिया जाए। भगवान शंकर जी को जब दहेज दिया गया तो भगवान शंकर जी ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए। नहीं, क्या नहीं, हम लेकर रखेंगे, कहाँ करेंगे, क्या घर तो है नहीं कि संभाल के रखेंगे हीरा मोती सोना चांदी। हिमाचल के पास ही सोना चांदी निकल रहा है, हीरा मोती निकल रहा है, पर्वत से ही तो सोना निकलता है। सोना कहाँ से निकलता है? पर्वतों से, हीरा मोती पर्वतों से। और ये पर्वत की बेटी है, कोई कमी है उनके पास? न जाने कितने हाथी, घोड़े, रथ हिमाचल ने दिया। शंकर जी मना कर रहे, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। पहले के समय में बाप ये सोचता था कि बेटी को क्या दे दूं, मैं क्या दे दूं इसको, अपनी बेटी को मैं क्या दे दूं। और जिसको दे रहा है दामाद, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर आजकल तो शादी की उम्र हुई नहीं, अभी शादी की उम्र नहीं हुआ, नैन मटक्का शुरू हो जाता है इन लोगों का। होता है कि नहीं? अभी है 10-11 वर्ष के, लड़का हो या लड़की, नैन मटक्का इनका चोंच भड़ गया। अभी से गोल रोटी नहीं बनाई जा रही है, पर आई लव यू बोला जा रहा है। और देखिए, जब से ये फोन जब से चलाना, तब से तो बेटा बेटी यही बोलते हैं कि मुझे अकेले में पढ़ना है, एकांत में पढ़ना है, कमरा बंद करके पढ़ना है। ये नहीं है कि ये गलत है, गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है, परंतु इसका उपयोग यदि आप सही जगह करते हैं तो सही है।
पर जैसे आपका लड़का हो या लड़की हो, फोन लिया, वो भी नेट फोन लिया, उसके विरोधी नहीं हूं मैं, और वो ये बोलता है कि मैं कमरा बंद करके पढ़ूंगा, तब वो पढ़ेगा नहीं, आपको पढ़ाएगा पक्का। वो पढ़ रहा है कि पढ़ा रहा है, आप वही जाने, या तो फिर ऊपर वाला परमात्मा ही जाने वो क्या कर रहा है। बच्चा को बच्चा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बचाना पड़ता है जी, गलत संगति से बचाना पड़ता है, इसलिए इसको बच्चा कहा जाता है। आजकल लोग फोन से इतने चिपके रहते हैं, इतने चिपके रहते हैं, दूर वाले जो कई कोस दूर है उससे इनका लगा हुआ है टाका, भिड़ा हुआ है, और पास में जो है उससे कोई इनको मतलब ही नहीं। फोन जब से चल गया तब से कुछ लोग ऐसे हो गए जो अपने नजदीक वाले लोगों को छोड़ के वो दूर से कनेक्ट रहते हैं, और जब कोई ऐसा समस्या फंस जाए तब वो फोन वाला काम नहीं आता है, फिर उसका फोन जैसे आप लगाओगे तो ब्लैक लिस्ट में होगा, बिजी जाएगा, वो कहीं और बिजी है, फिर बोलेगा सॉरी मैं बिजी बहुत था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी। एक लड़का फोन का इतना आशिक था, इतना फोन के पीछे पड़ा रहता था, दिनों रात जब सोता भी था तो तकिए के नीचे उसका फोन होता था। आजकल होता है ना कि मेरा फोन कोई लेना, तो तकिए के नीचे उसका फोन। जब भी उसकी आंख खोले तो हाथ में फोन होना चाहिए, आंख बंद जब तक हो ना जाए, आंख जवाब ना देने लग जाए, हाथ से फोन छूट ना जाए, तब तक उसका हाथ से फोन छोड़ता ना था। एक बार फोन की घंटी आई, अब तकिए के नीचे था, सुबह का समय था, उसको पता नहीं चला कि मेरा फोन कहाँ है, फोन कहाँ है, नींद में था बेचारा, फोन की घंटी बज रही थी, आंख बंद है, हाथ इधर उधर कर रहा है। उसकी माँ देखी उसके फोन से, माँ बहुत परेशान थी, तो उसकी माँ ने क्या किया, अपने पैर से चप्पल निकाला, उसी को हाथ पे दे दिया, ले। अब उसी को कान मिलाकर हेलो हेलो। ये है स्थिति। हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बंधु से हम दूरी बढ़ते जा रहा है। भोजन आगे सामने, आप फोन पे लगे हो, क्या मतलब कर रहे हो, कौन सा बिजनेस चला रहे हो, कौन सा फैक्ट्री चल रहा है, घाटा लग जाएगा तेरा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आगे भोजन रखा है, फोन पे लगा, नमक किसमें ज्यादा है कम है कोई पता नहीं, खाए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। उपयोग करिए, हाँ, उसका भी एक लिमिट है, लिमिट से बाहर मत करिए जी। और आजकल विदाई जब बेटी हो रही हो तो माता पिता एक फोन खरीद के दे देते, बेटी कुछ भी टुन्न फुन्न हुआ तुरंत मिस कॉल मारना, देर मत करना। क्यों? 50 लाख रुपया दिया है, मजाक नहीं है। हाँ, जमीन बेच दिया है मैंने, मजाक नहीं है। मैंने तेरे लिए 50 लाख रुपया दिए। थोड़ा सा भी सास ससुर या पति कुछ भी एक शब्द बोल दे, तुरंत एक मिस कॉल मारना, तब इनका छक्का छुड़ा देंगे, तब इनको नहीं छोड़ेंगे। ये है स्थिति। पर उस समय भगवान शंकर जी ने कुछ भी नहीं लिया, और जो जबरन हिमांचल ने दिया कि नहीं देना ही है, देते ही है। हमने अपनी बेटी दिया, अपनी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमने दिया, तो ये तुच्छ है, छोटा है, ये क्यों ना दे। शंकर जी सब रास्ते में ही लुटा दिए, सब किसी को देते जा रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा सब दे दिए, कुछ भी कैलाश लेकर नहीं गए। भगवान शंकर जी लेकर जा रहे थे तो पार्वती जी के मन में चल रहा था, ससुराल बड़े अच्छा होगा, सास होंगी, ससुर होंगे, देवर होंगे, जेठ होंगे, जेठानी होंगे, सबके ससुराल में होते हैं। पार्वती जी भी मन में अब नई नई जिस लड़की की शादी हो, सारी बात नई नई होती है ना, जिसकी नई नई हुई हो शादी उसको पता होगा, और जिसको पुराना हुआ होगा शादी पता उसको भी होगा। बस ये है कि सामने वाला भूल गया होगा। नई नई शादी हो तो सारी बात नई नई होती है,
पर वही शादी यदि पुराना हो जाए तो कहते हैं कि हम परेशान हो गए, कहां से कहां शादी हो गई, बर्बादी। जब शादी का पहला साल होता है तो एक पति को पत्नी कैसे लगती है? जैसे सूरजमुखी का फूल हो। पहली साल में सूरजमुखी के फूल की तरह पत्नी लगती है, एक साल। और जब शादी का दूसरा साल चढ़ता है तो पत्नी ऐसे लगती है जैसे चंद्रमुखी हो, चांद की तरह हो, दूसरा साल। और शादी का जब तीसरा साल चढ़ता है तो ना सूरजमुखी लगती है ना चंद्रमुखी लगती है, अब सीधा ज्वालामुखी लगती है, सीधा ज्वाला। थोड़ा सा भी लेट हो जाए घर आने में, कहां थे, किधर थे, तुम्हारा काम ही यही है, आधा घंटा तुम कहां थे बताओ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है, मुझसे कुछ तो छुपाया जा रहा है, कुछ तो होगा। परंतु पति भी बहाना ढूंढ के ही रखता है, इसको बताना क्या है हमें, पहले से ढूंढे, वो जानता है पूछेगी मुझसे, वो बहाना भी तैयार है। तो भगवान शंकर जी विवाह करके लेकर चले। पार्वती जी की हृदय में इच्छा है मेरे सास ससुर कैसे होंगे, पर भगवान शंकर जी आज हाथ लेकर पकड़कर और शमशान घाट पे खड़े हो गए। पार्वती जी ने कहा आगे चलिए, शंकर जी ने कहा कहां आगे, यही तो है तुम्हारा ससुराल। पार्वती जी ने कहा ये तो शमशान घाट है, स्मशान घाट है, ये अपना घर कैसे हो सकता है? शंकर जी ने कहा पार्वती यही तो अपना घर है, यही है। दुनिया के जितने भी लोग अपना घर बना बना के रहते हैं, एक ना एक दिन उनको अपना घर छोड़ के हमारे घर आना पड़ता है। और ये शमशान घाट ऐसा घर है जिसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, कि जाना है इसको छोड़ के। करोड़ों का घर आप बना लें, 20, 25, 50 करोड़ का आप घर बना ले, पर एक ना एक दिन उस घर को छोड़कर आपको शमशान घाट जाना है। प्राण निकलने के बाद कोई भी आपको उस घर में रखने वाला नहीं, उसको छोड़ के जाना है आपको। शंकर जी ने कहा पार्वती यही तो सच्चा घर है, सब मिथ्या है, सब झूठा है, बेकार है, सबको हमारे घर आना है। पार्वती जी ने कहा नहीं प्रभु, पहले आप अकेले थे, रह लेते थे, परंतु अब गृहिणी के लिए गृह भी जरूरी है, एक घर होना चाहिए। विश्वकर्मा को बुलाए हैं, घर का निर्माण हुआ। अब घर का जो घर है वो पूरा सोने का बना है, विश्वकर्मा ने बनाया है, कुबेर का खजाना खुला है। पूरा घर क्या चीज का है? पूरा महल सोने का। अब नया घर है तो गृह प्रवेश भी तो होना चाहिए नया, ये तो नहीं है कि घर बन गया और चले जाओ, रहने लग जाओ। कोई भी पूजा पाठ करा लेता है। पार्वती जी ने कहा कुछ गृह प्रवेश में पूजा पाठ होना चाहिए। शंकर जी ने कहा किसको बुलाएं? मेरा चेला है, विद्वान है, पंडित है, बहुत मानता भी है, भक्त भी है। पार्वती तुम कहो तो रावण को बुला ले, अच्छा रहेगा। पार्वती जी ने कहा हाँ क्यों नहीं, अपना चेला है ही है तो दूसरे को क्यों बुलाना, अपने चेला को ही बुला लीजिए, अपने भक्त को ही बुला लीजिए। भगवान शंकर जी ने बुलाया, रावण आए और रावण ने गृह प्रवेश किया है, विद्वान है भाई। भगवान शंकर जी गृह प्रवेश किए और जैसे पूजा समाप्त होने के बाद भगवान शंकर जी ने कहा अरे चेला, तुमने गृह प्रवेश कराया है, पूजा पाठ करवाया है, दान दक्षिणा कुछ ले लो, कुछ तो लो। रावण ने कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने गृह प्रवेश करा दिया, पूजा पाठ करा दिया, पर प्रभु कुछ इच्छा नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। शंकर जी ने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने गृह प्रवेश कराया, कुछ तो दान दक्षिणा ले लीजिए। तो रावण ने कहा ऐसे आप जो देंगे वो तो लेंगे नहीं, आप संकल्प कीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। शंकर जी ने कहा हाँ
संकल्प, इसमें कौन सी बात है, तुम जो भी मांगोगे वो हम दे देंगे। तो रावण ने कहा, जिसका इस महल का हमने गृह प्रवेश किया, ये महल बहुत अच्छा है, आप गृह पूजा के दक्षिणा में ये महल ही मुझे दे दीजिए, ये पूरा महल मुझे चाहिए। शंकर जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती मैं पहले बोल रहा था ना, अपना वो शमशान घाटी बड़ी है, अच्छा एक दिन भी हम इस घर में रह नहीं पाए और दान में चला गया। भगवान शंकर जी यहाँ से कैलाश पर्वत आते हैं और कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर जी निवास करते हैं। एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर ही घूमते घूमते एक ऐसी जगह, एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर जाने के बाद भगवान शंकर जी को बहुत अच्छा लगा। एक बार तेहि तरु प्रभु तेरे प्रभु एक बार तेहि तरु प्रभु गयो। एक बट का वृक्ष है, बट का पेड़ समझ रहे हैं? बट क्या कहते हैं अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में? बरगद, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो है ना वो शंकर भगवान को बहुत पसंद है, बहुत। उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शंकर गए और जैसे भगवान शंकर गए उनको पूर्व जन्म याद आ गया, क्योंकि इसी बरगद के पेड़ के नीचे सती जी ने झूठ बोला था। क्या बोला था? कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाम। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, यही बट का वृक्ष है। और भगवान शंकर जी ने उस समय बोला भी था, तब लगी बैठ रहूं बट छाही, जब लगी तुम अहो मोहि पाही। हे सती, जब तक तुम परीक्षा लेकर आओगी मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, तुम जाओ परीक्षा ले। ये वही वट वृक्ष है जहां पे भगवान शंकर जी बैठे थे और सती जी परीक्षा लेने गई थी। ये वही वट वृक्ष है जिस वट वृक्ष के नीचे सती जी ने झूठ बोला था। आज उसी वट वृक्ष को देखकर भगवान शंकर जी को पूर्व जन्म याद आया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वस्तु कोई ऐसा दिख जाता है कि आपको कुछ याद आ जाता है, होता है।
कुछ कुछ स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं। तो आज भगवान शंकर जी को वो पुरानी बातें याद आई, पूर्व जन्म की बातें। सहज ही बैठे, खुद आसन बिछाकर बैठे। पार्वती जी ने बड़ी दूर से देखा है, और पार्वती जी ने चेहरा देखा तो पार्वती जी ने देखा कि आज तो बड़े ही खुश हैं। होता है ना, यदि पत्नी अपने पति को देख ले, उनका चेहरा देख ले, तो वो चेहरा देखकर ही बता देगी खुश है कि नाराज। बताएगी ना, आप बता सकती है कि नहीं, आप बताइए। कहीं से भी घूम के आए, दुकान से आए, और दुकान से आने के बाद वो खुश हैं कि नाराज हैं, उनका मन कैसा है, मूड कैसा है, वो आप चेहरा देखकर बता देंगे। ये गुण प्राकृतिक है, हाँ, भगवान ने दे रखा है कि माताएं समझ जाती हैं कि मेरे पतिदेव खुश कब हैं और नाराज कब हैं। अच्छा, खुश करना भी इनको आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता। खुश करना भी माताओं को आता है, और ऐसा नहीं है कि पुरुषों को नहीं आता है, पुरुषों को भी आता है। तभी ना कहते मैं तेरे लिए चांद तारा तोड़ लाऊं, बोल। एक बार बोल तो। और पत्नी बार बार बोले कि तू बोल, तेरे लिए चांद तारा तोड़ लाऊं, तू बोल, तेरे लिए चांद तारा। एक दिन पत्नी का दिमाग घूम गया, बोले आज तू तोड़ ही ला, जा। हर समय कहता है तोड़ लाऊं, तोड़ ला, जा तू आज तोड़ के ला। और चांद तारा छोड़, ये बिजली का तार तोड़। चांद और तारे तो दूर की बात है, ये बिजली का ही तार तोड़ तब जाना। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि पुरुषों को लगता है कि माताएं भोली भाली होती हैं, औरतें कुछ भी बोल दो पट जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बोल दो चांद तारा तोड़ के लाएंगे, इसी में खुश है। अरे मेरे लिए तो चांद तारा तोड़ रहा है, हाँ? खुश है। या पति कहीं से आए और पत्नी को बोले आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, आज पहली बार देखा। 10 साल से मैं तेरे साथ हूं, आज तक तो मैं सुंदर लगी नहीं, आज अचानक मैं सुंदर हो गई। बोलने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि तुरंत का कोई कार्य हो, कोई और पत्नी बोल रही हो, तब तो ठीक है। परंतु यदि पुरानी पुरानी बात यदि पत्नी बोलना शुरू कर दे तो पति को सावधान हो जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। और अचानक यदि पति भी पुरानी पुरानी बातें लेकर उखड़ जाए तो पत्नी को भी सावधानी रहना चाहिए, भाई कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, कोई तो कारण, कोई वजह तो है। पार्वती जी जैसे गई शंकर जी के पास, बड़ाई करना शुरू कर दी। हे नाथ, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मैंने सुन रखा है कि जो व्यक्ति, जो भक्त आपकी भक्ति ना करे उसको राम जी की भक्ति नहीं मिलती है। और राम जी तो यहां तक कहते हैं कि शंकर जी से जिसका विरोध होता है, जो शंकर जी को नहीं मानता है, नहीं पूजा पाठ करता, उस व्यक्ति को मैं स्वप्न में भी नहीं देखना चाहता, स्वप्न में भी मैं देखना नहीं चाहता। शिवद्रोही मम दास कहावा, दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा,
कहा, प्रभु जो आपसे विरोध करता है, भगवान राम कहते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को स्वप्न में भी नहीं देखना चाहता। आप तो इतने महान हैं, आपने त्रिपुरासुर का वध किया है प्रभु, आप तो सादर जपहु अनंग अराती, आप सदैव जप करते रहते हैं प्रभु, आपकी बड़ी महिमा है। अब आज अचानक पार्वती जी बड़ाई करना शुरू की ना, तो शंकर जी सावधान हो गए, कोई काम है क्या इसको, चुप। तो ये सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती आपको कोई काम है, इतनी बड़ाई क्यों, वो भी अचानक, वो भी पुरानी पुरानी बात आप लेकर आ रही हैं, कोई कारण, कोई काम है आपको, बोलिए ना, इतनी बड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप काम बताइए, काम कौन सा है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं आज राम कथा सुनना चाहती हूँ, इसीलिए बड़ाई कर रही हूं कि आपकी बड़ी महिमा है। पर आप ये मत सोचे कि पहले की तरह मेरे मन में संदेह है, नहीं, पहले की तरह मेरे मन में संदेह नहीं है, बल्कि मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ आज। तब कर यस विमोहया बनाही, तब कर यस विमोहया बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा रुचि मन माही, तब तब अस मोह बढ़ाए, राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, पहले की तरह मेरे मन में संदेह नहीं है, बल्कि राम कथा पर रुचि मन माही, मेरे मन में रुचि है, मैं सुनना चाहती हूँ। पहले मैं चतुर बाप की बेटी थी, पर अब जो मैं हूं वो हिमांचल की बेटी हूं। किसकी बेटी? हिमांचल की। और हिमांचल जो होता है ना, वो क्या होता है? पर्वत होता है, अडिग होता है, कठोर होता है। कोई किसी को बोल देता है ना, जब आप कुछ बोले और उसका प्रभाव सामने वाले पर ना पड़े, तो व्यक्ति बोल देता है, पत्थर का है क्या तू? पत्थर के हो, असर नहीं हो रहा है तुम्हारे ऊपर। पत्थर का होना गलत नहीं है, आप समझिए। पत्थर जितना कठोर होता है उतना ही वो दृढ़ होता है। उसने जो ठान लिया सो ठान लिया, दुनिया एक तरफ, वो अकेले एक तरफ। पर्वत के समान, पत्थर के समान जो व्यक्ति होगा वो कभी पिघल नहीं सकता है, कभी नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, डिग नहीं सकता। और पत्थर के समान जो व्यक्ति हो वही विश्वास करने योग्य होता है। ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति किसी के भी बातों में आ जाए, वो उसके ऊपर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, वो आज आपकी बातों में आ रहा है, कल उसकी बातों में आएगा, परसों उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो विश्वास करने योग्य नहीं है, वो उस पर विश्वास नहीं कर सकते। परंतु जो पत्थर के समान हो, जो अडिग हो, जो धैर्यवान हो, उस व्यक्ति पर आप सदैव विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए, अपने लिए वो कुछ भी करेगा। कोई नदी बह रही हो, नदी है, नदी को आप जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं, पानी को जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। पर उसी पानी के बीच में यदि आप एक पत्थर रख दें, तो अब बताइए, उधर से उस पानी को कटकर जाना पड़ेगा, जाएगा कि नहीं?
पत्थर यदि बड़ा है, मजबूत है, तो पानी क्या उस पत्थर को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। ऐसे ही पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं एक आज पत्थर की बेटी हूं, मैं हिमांचल की बेटी हूं। जैसे पत्थर, जैसे पहाड़ अड़िग होता है, एक जगह से नहीं हिलता है, हे प्रभु आज मेरे हृदय में भी उतना धैर्य है, उतनी सहन शक्ति है, क्योंकि आज मैं बेटी हिमांचल की हूं। आप बोलिए, आज आप राम कथा सुनाइए और मेरा मन विचलित नहीं होगा, मेरा मन कभी डिगेगा नहीं, मेरे मन में संदेह नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं चतुर बाप की बेटी थी और अब मैं एक पर्वत की बेटी हूं। और फिर पार्वती जी ने 14 प्रश्न किए हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि निर्गुण भगवान और सगुण भगवान दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? निर्गुण, निर्गुण अर्थात जिसका कोई गुण ही ना हो, उसी को तो निर्गुण कहते हैं। जिसका खुद का कोई गुण ना हो, खुद का कोई अस्तित्व ना हो। जैसे पानी का खुद का कोई गुण है, खुद का कोई आकार है पानी का। पानी को यदि आप गिलास में रखें तो वो गिलास के जैसे हो जाता है, पानी को यदि आप बाल्टी में रखें तो वो बाल्टी की तरह हो जाता है, पानी को आप ड्रम में रखें तो ड्रम की तरह हो। पानी को आप जहां रखेंगे पानी उसी तरह का होता है। ऐसे निर्गुण भगवान जो हैं उनका कोई खुद का आकार नहीं है, पर हाँ भगत प्रेम बस सगुन सगुन। जो निर्गुण निराकार भगवान है वही अपने भक्तों के वश में वशीभूत होकर वो सगुण रूप धारण कर लेते हैं। भक्त जिस रूप में देखते हैं भगवान उसी रूप में। जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखे तैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखे तैसी। भक्त की जैसी भावना होती है भगवान उसी रूप में चले आते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण भगवान ही सगुण है, सगुण भगवान ही निर्गुण है। अंतर बस इतना है कि निर्गुण भगवान को ये आंखें देख नहीं सकती है, हाथ छू नहीं सकता है, हम प्रणाम करना चाहें तो हम प्रणाम नहीं कर सकते हैं। निर्गुण भगवान को ये इंद्रियां देख नहीं सकती हैं और सगुण भगवान को हम देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। क्योंकि जो निर्गुण भगवान है वो बिना कान के सुनते हैं, कान नहीं है उनके पास, फिर भी वो सुनते हैं। बिनु पाग चलाई सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, बिनु पग चले सुनहि बिनु काना,
जो निर्गुण भगवान है वो बिना कानों के सुनते हैं। आप बताइए कि बिना कान का कोई सुन सकता है? बोलिए। बहुत देर से आप लोग चुप हैं, बोलना तो पड़ेगा ना। बिना कान के कोई सुन सकता है क्या? आप छुरा वाले हो, आप बोल दोगे हाओ हाओ, सुन सकता है। कौन बोले? सांप। सांप बिना कानों के सुनता है, पर उसकी आंखों में ही सुनने की शक्ति होती है। सांप के पास कान नहीं होता है कि होता है? देखा आपने? देखा नहीं ना? सांप के पास कान नहीं होता है, परंतु आंखों में ही उसकी सुनने की शक्ति होती है। वो आहट पहचान लेता है किसी की। पर भगवान बिना कानों के सुनते हैं। कान नहीं है उनके पास, फिर भी सुनते हैं। बिना पैर के वो चलते हैं। बिना पैर के कोई चल सकता है? तो निर्गुण भगवान है, वो बिना पैर के चलते हैं। हाथ नहीं है, फिर भी वो सारे कर्म करते हैं। और यहां तक कहा गया है, चींटी के पग नूपुर बाजे। चींटी के पग, चींटी, चींटी और चीटा, यही ना? चींटी उसकी पत्नी और चीटा उसका पति। चींटी और चीटा। चीटा फिर भी बड़ा है, बड़ा होता है ना, पति बड़ा है चीटा, और चींटी उससे भी छोटी होती है। उस इतनी सी चींटी के पैर में इतना सा पायल हो, और उस इतने से पायल में इतनी सी घुंघरू है। आप कथा सुन के जाइएगा तो सोचिएगा इस पे। खाना वाना, भोजन वोजन, रोटी सब्जी जो भी छौंकते रहे, बनाते रहे, सोचते रहे कि इतनी सी चींटी है, उसके इतने से पैर, बहुत छोटे से पैर। आपने देखा ही है चींटी, उसमें भी पायल पहनी है, उस पायल में भी घुंघरू है, वो घुंघरू भी बजता है और उसका आवाज भगवान के कानों में पहुंचता है। आपकी बातें भगवान तक नहीं पहुंचेंगी। हम आप जो कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वो कर्म भगवान को नहीं पहुंचेगा। हम नहीं देख रहे हैं, ऊपर कोई है जो देख रहा है सब कुछ, हम नहीं देख रहे। पर भगवान सब देखते हैं। भगवान कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी मैं सुनता हूं, क्योंकि भगवान बिना कान के सुनते हैं। कान नहीं है फिर भी। ऐसे हैं निर्गुण भगवान। और सगुण भगवान, जो भक्त जिस रूप में चाहता है, भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। वो है सगुण भगवान। और फिर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु आप ये बताइए कि इस धरती पर भगवान का जन्म क्यों होता है? वो क्यों अवतार लेकर आते हैं? कारण क्या है? और फिर जन्म लेने के बाद वो कैसे जनकपुर गए, उनका विवाह हुआ, फिर ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि उनके पिताजी ने 14 वर्ष के लिए वन दे दिया? हे प्रभु, वन जाने के बाद उन्होंने राक्षसों का वध कैसे किया? रावण को कैसे मारा? कुंभकर्ण को कैसे मारा? कैसे? फिर वो आप मुझे सुना दीजिए, सारी कथा सुननी है मुझे। और इन 8 और 14 प्रश्नों में मानो पार्वती जी ने सारी कथा ही कह दिया। और इस प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर खुश हो गए। पार्वती, तुमने तो सारे जगत का कल्याण करने वाली कथाओं का आवाहन किया है, प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्न पूछने से पूरे जगत का हित होगा। भगवान शंकर जी के माध्यम से 2 नदी प्रकट हुई। कितनी नदियां? 2 नदी। एक तो भगवान शंकर जी की जटाओं से निकली है, और दूसरी भगवान शंकर जी के मुख से निकली है। जो जटाओं से निकली है ये है भागीरथी गंगा। इनका नियम है, ये कहां कहां जा सकती हैं, किधर किधर जा सकती हैं।
यदि भागीरथी गंगा में स्नान करना हो, आपको नहाना हो, आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो, बहुत पुण्यात्मा हो, तो क्या गंगा जी आपके पास आएंगी? आपके छुरा बाजार में आएंगी? आनी हो वो नहीं आ सकती। पर राम कथा रूपी गंगा जो उनके मुख से निकली है, ये गंगा तो आपकी श्रद्धा पर, आपके बुलाने से आपके छुरे बाजार में आई है, आई है। तो ये कथा जहां चाहे वहां जा सकती है, जो मुख से निकली है, राम कथा रूपी गंगा, ये जहां बुलाओ वहीं जाएगी। परंतु भागीरथी गंगा नहीं जा सकती। अब स्नान करने आप गंगा जी में गए, तो हर व्यक्ति का ये नियम होता है, कुछ ना कुछ लोटा कमंडल कुछ ले लेते हैं गंगा जल भर के लाने के लिए। कोई लोटा हो, कोई डब्बा हो, आप लेकर जाएं गंगा जी नहाने के लिए, और उस डब्बे को, उस लोटे को गंगा जी में झुकाएं नहीं, उस बर्तन को गंगा जी में झुकाएं नहीं, टेढ़ा ना करे बर्तन डब्बे, तो क्या उसमें पानी आएगा? नहीं आएगा। अहंकार से मुक्त नहीं होंगे तो राम कथा भी आपके जीवन में नहीं आएगी। सुनेंगे आप जरूर, हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं सुनेंगे, कथा में आप बैठेंगे जरूर, पर कथा आपके अंदर नहीं बैठेगी। नहीं होना चाहिए। कोई भी सोच विचार और घमंड लेकर यदि आप इस कथा में बैठेंगे तो वो कथा आपके लिए लाभ नहीं करेगी, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। जो झुकता है उसी में तो जान है। हम झुक जाते हैं, और जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है तो शरीर अकड़ जाता है। दांत देखिए, आपके मुंह में दांत है, दांत कभी झुकता है? हाँ या नहीं? नहीं नहीं, टूटता पहले यही है। बोलिए, जीभ कभी टूटा है आज तक किसी का? फटर फटर बोलता यही है, पर दांत तो नहीं बोलता। बोलिए, जीभ बोलता है ना, टूटता नहीं है। टूटता क्या है? दांत टूटता है, और वो भी पहले टूटता है। और कभी कभी ऐसा होता है हमारा ही दांत हमारी ही जीभ को काट देता है। अब बोलिए, दोनों हमारे हैं, दांत हमारा है, जीभ हमारा है, काट हम ही को रहा है। क्या है ये? मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, बेटा तेरा तुझे ही काटेगा, सावधान रहना, पराया नहीं काट सकता, तुझको तेरे वाले ही काटेंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान के जन्म लेने का अनेक कारण, जन्म कर हेतु अनेका, राम 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 जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक तय
शंकर कहते हैं पार्वती, राम जी के जन्म लेने का एक नहीं कई कारण है। राम जन्म कर हेतु अनेका, और इस कारण में भगवान शंकर जी ने 5 कारण बताए। कितने कारण? 5। एक तो जय विजय की कथा, दूसरा विंदा की कथा, और तीसरा नारद जी की कथा, और चौथा मनु शत्रुपा की कथा, और 5वां प्रताप भानु की कथा। ये 5 कारण भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को बताया है। भगवान शंकर जी आज इतने खुश हैं कि भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, आपके प्रश्न करने से मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई है। आज मैं तुझे कथा सुनाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा मन ही मंदिर हो गया हो, और इस मन रूपी मंदिर में भगवान को बिठाना, प्रतिष्ठित करना, ये सहज नहीं है, ये सरल नहीं है। हर व्यक्ति का मन मंदिर नहीं बन पाता है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बाकी बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। बात बस के नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से।